You're going to die. हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 हॉरर थ्रिलर मूवीज। अब आप सोचोगे कि हॉरर थ्रिलर यानी कि सुपरनेचुरल ताकतें, भूत, आत्मा, लेकिन हर हॉरर थ्रिलर मूवी में भूत नहीं होता। इंसान भी कुछ हरकतें करते हैं जो हॉरर थ्रिलर की कैटेगरी में आती है। तो लिस्ट में हम दोनों टाइप की मूवीज देखेंगे। अगर आप हॉरर मूवीज में अलग कैटेगरी ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हॉरर स्लैशर, हॉरर साईफाई, हॉरर कॉमेडी या फिर हॉरर एक्शन, तो उन कैटेगरीज पर भी मैंने अलग से वीडियोस बना दी है। लेकिन अगर आप हॉरर थ्रिलर मूवीज ढूंढ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं मूवीज की डरावनी दुनिया में। नंबर 10 पे है 2020 में रिलीज हुई मूवी द ओनर्स। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 1990s की, जब कुछ जवान दोस्त एक घर में चोरी करने का प्लान करते हैं। उन्हें पता चला होता है कि उस घर में सिर्फ एक बूढ़े पति पत्नी रहते हैं और उनके घर में एक बड़ी तिजोरी है जिसमें ढेर सारे पैसे हैं। उन दोस्तों ने शायद डोंट ब्रीथ मूवी नहीं देखी थी और उनको लगता है बुढ़ों के घर में चोरी करना कौन सी बड़ी बात होगी। और जब वो बुढ़ा बुढ़ी बाहर जाते हैं तब वो उनके घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जब वो चोरी कर रहे होते हैं तो कुछ भूलने के कारण वो बुढ़ा बुढ़ी वापस आ जाते हैं। अब आगे मूवी में क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 4.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Nathan, don't do this. Give me the combination. Richard, no. नंबर 9 पे है 2003 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी गॉथिका। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है डॉक्टर मिरांडा ग्रे नाम की एक साइकेट्रिस्ट की, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करती है। मिरांडा की एक पेशेंट जिसका नाम होता है कोल सैवा मिरांडा को बताती है कि उसके कमरे में एक आत्मा है जो उसका बार बार रेप कर रहा होता है। लेकिन मिरांडा को लगता है कि कोल पागल है, इसलिए ऐसा बोल रही है। एक बार जब बहुत ज़ोर से बारिश और तूफान आया होता है, इसी सिचुएशन में मिरांडा कार में से मेंटल हॉस्पिटल से अपने घर वापस जा रही होती है, तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब अगले दिन मिरांडा उठती है तब वो खुद को अपने ही हॉस्पिटल में पाती है और उसकी याददाश्त खो गई होती है। लेकिन मिरांडा एक डॉक्टर की जगह नहीं बल्कि एक मेंटल पेशेंट की जगह होती है और उस पर मर्डर का इल्ज़ाम होता है। अब ये मिस्ट्री आखिर में क्या होती है और मूवी में आगे जो थ्रिलिंग चीज़ें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Are you okay? नंबर 8 पे है 2015 में रिलीज हुई मूवी सर्कल। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है 50 लोग जब नींद से उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो किसी रूम के अंदर है और उन्हें कुछ सर्कल्स के अंदर खड़ा किया गया है। अगर कोई सर्कल से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे इलेक्ट्रिकल झटका लगता है और वो मारा जाता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उन्हें पता चलता है कि उन सबको मिलकर एक एक करके उनमें से एक आदमी को चुनना होता है और जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो मारा जाएगा। अब एंड तक कोई जिंदा बच भी पाएगा या नहीं ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी देखने के बाद शायद आप कुछ दिनों के लिए किसी पर भरोसा नहीं करोगे। मूवी को 6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Okay, now. What the hell's going on? नंबर 7 पे है 2020 में रिलीज हुई मूवी द इनविजिबल मैन। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है सिसिलिया नाम की एक लड़की की, जिसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड बहुत मारता था और परेशान करता था। लेकिन एक दिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है और मरने से पहले वो खुद की ढेर सारी जायदाद सिसिलिया के नाम छोड़कर गया होता है। सिसिलिया की नई जिंदगी अच्छे से गुजर रही होती है कि तब भी उसे महसूस होता है कि कोई तो उसके आसपास है और कोई तो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब मूवी की मिस्ट्री क्या है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 7.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 6 पे है 2018 में रिलीज हुई मूवी द लाई। मूवी के अंदर दिखाया गया है एक पिता अपने बेटी को डांस क्लास को छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें उसके बेटे की बेस्ट फ्रेंड दिखती है तो वो अच्छे दिल से उसे लिफ्ट दे देते हैं। लेकिन हर बार अच्छे दिल से की जाने वाली चीज़ का नतीजा अच्छा ही होगा ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मूवी की मिस्ट्री और ढेर सारा थ्रिल आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी के एंड तक आपको लीड एक्ट्रेस की एक्टिंग बहुत पसंद आ जाएगी। मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Does he really hit her? No. Oh,
Guess I learned from the best. नंबर 5 पे है 2008 में रिलीज हुई मूवी शटर। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है बेन और जेन नाम के पति पत्नी की, जिनकी अभी अभी शादी हुई होती है। अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए वो दोनों टोक्यो आ जाते हैं, लेकिन एक बार कार से जंगल के बीच के रास्ते से जाते वक्त उनका एक लड़की के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें वहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं दिखाई देता, वो लड़की भी नहीं। वो दोनों टोक्यो आ जाते हैं और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक के बाद एक दिन गुजरने के बाद उनके खींचे हुए फ़ोटोज़ में कुछ दिखाई देने लगता है। अब उन्हें फ़ोटोज़ में क्या दिखता है और मूवी की मिस्ट्री आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 5.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 4 पे है 2016 में रिलीज़ हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी फ्रेंड रिक्वेस्ट। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है लॉरा नाम की लड़की की। लॉरा कॉलेज में बहुत पॉपुलर होती है और उसे बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, फेसबुक पर भी और रियल लाइफ में भी। लॉरा एक बार मरीना नाम की लड़की की फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जब मरीना लॉरा को बहुत बोर और इरिटेट करने लगती है तो लॉरा उसे अनफ्रेंड कर देती है। मरीना इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेती है और एक रिचुअल करके सुसाइड करती है। कुछ दिन बाद लॉरा के दोस्त असलियत में एक के बाद एक मरने लगते हैं और उनकी डेथ की वीडियो लॉरा की फेसबुक वॉल पे अपने आप पोस्ट होने लगती है। आगे मूवी में जो थ्रिलिंग चीज़ें होती है और क्या लॉरा इस शाप से बच पाएगी या नहीं, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी हमें यही सिखाती है कि सोशल मीडिया को ज़्यादा सीरियसली ना ले, एक एंटरटेनमेंट की नज़रिए से ले, क्योंकि सोशल मीडिया की ज़िंदगी और असली ज़िंदगी टोटली डिफरेंट हो सकती है। मूवी को 5.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। लिस्ट की टॉप 3 मूवीज़ की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए डरावनी और थ्रिलिंग मोटिवेशन मिलती रहे। नंबर 3 पे आते हैं एक नहीं बल्कि द कॉन्जरिंग की पूरी फ्रेंचाइज, जिसमें अभी तक 7 फिल्में आ चुकी है और 2 और फिल्में कन्फर्म फ्यूचर में आने वाली है। अगर आपको सही टाइमलाइन के हिसाब से ये मूवीज़ देखनी है तो आपको पहले देखनी है द नन, जिसकी टाइमलाइन 1952 की है। फिर आती है एनाबेल क्रिएशन, जिसकी टाइमलाइन 1955 की है। फिर एनाबेल, जिसकी टाइमलाइन 1967 की है। फिर आती है द कॉन्जरिंग, जिसकी टाइमलाइन 1971 की है। फिर आती है एनाबेल कम्स होम, जिसकी टाइमलाइन 1972 की है। फिर द कर्स ऑफ ला लोरना, जिसकी टाइमलाइन 1973 की है। और आखिर में आती है द कॉन्जरिंग 2, जिसकी टाइमलाइन 1977 की है। ये मूवी सीरीज़ बहुत पॉपुलर है और अगर आप हॉरर मूवी लवर हो तो आपने शायद सारी मूवीज़ देखी भी होगी। इस फ्रेंचाइज की अगली फिल्म द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट, जो जून 2021 में रिलीज़ होने वाली है, और द नन का भी अगला पार्ट आने वाला है जो शायद 2022 में आ जाएगा। तो जिन्होंने ये मूवी सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है, मैंने आपको सही क्रम बता दिया है ताकि आपको स्टोरी कैसे कनेक्टेड है ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब द नन इस फ्रेंचाइज की टाइमलाइन के हिसाब से पहली फिल्म है, तो मैं आपको उस मूवी की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। 2018 में रिलीज़ हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी द नन मूवी में एनाबेल क्रिएशन के बाद की कहानी दिखाई गई है। मूवी में दिखाया गया है कि जब एक यंग नन रोमानिया की एबी में अपनी जान लेती है, तब एक प्रीस्टोरिक नोविशिएट यानी कि जो नन बनने वाली है, सिर्फ उसके वाव्स लेने बाकी है, ऐसी लड़की इन दोनों को इन्वेस्टिगेट करने भेजा जाता है। जब वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं तब उन्हें वालक नाम की एक ईविल आत्मा का सामना करना पड़ता है और उनकी जानें खतरे में पड़ जाती है। आगे क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी इतनी भी हॉरर नहीं है, लेकिन मूवी की स्टोरी लाइन बहुत मस्त है। मूवी को 5.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 2 पे आती है इंसिडियस की पूरी सीरीज, जिसमें टोटल 4 पार्ट्स है। 2010 की इंसिडियस, फिर 2013 की इंसिडियस चैप्टर 2, 2015 की इंसिडियस चैप्टर 3 और आखिर में इंसिडियस द लास्ट की, जो 2018 में आई थी। इस मूवी सीरीज़ को भी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी सीरीज इन द वर्ल्ड माना जाता है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। 2010 की इंसिडियस पार्ट 1 में दिखाया गया है जॉश और रेनाई नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए नए घर में रहने के लिए आते हैं, लेकिन एक मिस्टीरियस इंसिडेंट की वजह से उनका बेटा डाल्टन कोमा में चला जाता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे के कोमा में जाने के पीछे कई सारे राज हैं और उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होने लगती है। आगे की स्टोरी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है।
नंबर 1 पे आती है सिनिस्टर और सिनिस्टर 2। ये दोनों भी सुपर नेचुरल हॉरर मूवीज़ है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट आया था 2012 में और मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एलिसन ऑसवाल्ड नाम के एक ट्रू क्राइम राइटर की, यानी कि जो हकीकत में हुए क्राइम्स पर किताबें लिखता है। लेकिन एलिसन के बुरे दिन चल रहे होते हैं क्योंकि 10 साल से ज़्यादा हो चुके होते हैं और उसकी कोई नई किताब हिट नहीं हुई होती। एक बार एलिसन को एक फिल्म मिलती है जिसमें उसे एक फैमिली का मर्डर होते हुए देखता है। अच्छा मौका देखकर एलिसन डिसाइड करता है कि वो उस फैमिली के मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व करके रहेगा और इसीलिए वो खुद अपनी फैमिली के साथ उस फैमिली के घर में शिफ्ट हो जाता है। अब उसके बाद मूवी में जो होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक सी या।